everyone. We are live. Let some people join. Then we'll invite our special guest who are young doctors who are doing such a good things. आजकल फेसबुक पे बहुत देखा हुआ है सबको कोरोना वॉरियर्स के सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं. But the real कोरोना वॉरियर्स are coming here just to help you out. जानने के लिए कि कोविड में आप क्या कर सकते हो. मैं पर्सनली भी इतनी कंफ्यूज हूँ कि क्या करे क्या नहीं. लेट मी जस्ट चेक एंड इनवाइट देम. So here we welcome our two young, we can say doctor, we can say warrior. वैसे भी कहा गया हुआ है कि डॉक्टर्स भगवान के रूप होते हैं. So here are our own भगवान in our own group. Welcome to Dr. Krupa Kuvadia, who is a MBBS doctor, who is MD with anesthesiology. Welcome, ma'am, to our group. It's our pleasure to have you in this group. Thank you. And the another doctor is Dr. Udit Dalmia, who is a MBBS, DNB general surgeon, MCH plastic surgery currently pursuing. Wow, so much things. Impressing. Both doctors are so good. You people are really doing such a good work for everybody. सबके लिए सच में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो. Thank you. These both doctors are currently working with a well-known hospital, which we can say अभी a dedicated COVID hospital, नया hospital जहाँ पे अभी और कोई काम नहीं हो रहा है except they are treating COVID patients. So 3 cheers for these two doctors and even 3 cheers for our Naya hospital, who is actually helping our Mumbai. Thank you for doing all such good causes. Okay, we won't take your much time, sir, as I know you people have to rush back to hospital to treat your patients. So quickly, मेरे पास questions है. मैं आपको क्वेश्चंस में कहूँगी, आप लोग को जो ठीक लगे आप सिर्फ सजेशंस दे दीजिए हम लोगों को. Fair enough. ठीक है. ओके. सबसे पहला क्वेश्चन किसी का, मतलब हमने ग्रुप में बहुत सारे लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दी थी कि आप क्वेश्चंस पूछो. देयर वर मेनी क्वेश्चंस. उसमें से हमने चैट के बहुत सारे क्वेश्चंस चूज किए हुए हैं जो आप आंसर दे सकते हो अभी. फर्स्ट क्वेश्चन है, would like to know about some precautionary measures we need to take when there are someone COVID positive and was home quarantine. जो already COVID है और घर पे ही home quarantine हो गए हैं, और उसके बाद की हम क्या केयर उन लोग की कर सकते हैं. एंड उसकी और एक क्वेरी थी, जैसे वो वॉशरूम एक ही है घर पे, कॉमन वॉशरूम ही है, तो वो लोग वही यूज कर रहे हैं जो पॉजिटिव है. बाहर आने के बाद yes they are sanitizing the toilets and bathrooms, but क्या ये इफेक्ट करता है बाकी सब मेंबर्स को भी? So there are two situations. One is कि patient अभी just COVID positive test हुआ है and you want to isolate him. So ideally अगर आपके पास separate bathroom का separate room का facility नहीं है तो आपको home isolation नहीं. तो first of all let us understand कि quarantine जो term use होता है that is for healthy people who जो अपने healthy है, अभी infection लगा नहीं है पर किसी आजू बाजू वालों को लग गया है और हम आपको सेपरेट कर रहे हैं कि शायद आपको डिजीज हो सकता है, तो ये आप पॉजिटिव आने के बाद में जो टर्म यूज करते हैं उसको आइसोलेशन बोलते हैं हम. और यहाँ पर हम आइसोलेशन की बात कर रहे हैं. तो अगर आपके पास सेपरेट बाथरूम का फैसिलिटी नहीं है या सेपरेट रूम का फैसिलिटी नहीं है, आइडियली आपको घर पर आइसोलेशन नहीं करना चाहिए. तो गवर्नमेंट ने हमारी इसके लिए बहुत सारे कोविड केयर सेंटर्स बनाए हैं और अभी तो काफी सारे फंक्शनिंग है. बड़े बड़े सेंटर्स है जैसे नेस्को, बीकेसी, टाउन साइड में द NSCI डोम इज देयर. तो ऐसे काफी सारे सेंटर्स है, इवन द स्मॉलर वंस आर देयर. द एडवांटेज इज दैट कि वहां पर देयर विल बी फ्यू डॉक्टर्स जो आपको मॉनिटर कर सकते हैं, जैसे इन केस आपकी कंडीशन खराब हो तो आपको हॉस्पिटल में शिफ्ट कर सकते हैं. अदरवाइज इट इज जस्ट लाइक अ होम केयर.
जस्ट बिकॉज आपके घर में आइसोलेशन की फैसिलिटी नहीं है आपको वहां पर रखा जाएगा। एंड जब आपका एक बार टेस्ट नेगेटिव हो जाता है तो वहां से आप डिस्चार्ज होके घर पर आ सकते हैं। बट हाँ, घर पर आने के बाद में भी दे आर फॉर, सो दिस इज द सेकंड सिनारियो कि आप घर पर आ गए हैं, पर घर पर आने के बाद में भी एक बार स्वैब नेगेटिव होने के बाद में भी देर आर रिपोर्ट्स दैट द वायरस शेडिंग कंटिन्यूज, कि आपका बॉडी स्टिल वायरस कर रहे है, तो यू कैन स्टिल बी इन्फेक्टिव टू योर रिलेटिव्स और योर क्लोज वंस जिनके साथ आप रह रहे हैं। तो आपको सेपरेट रूम में रहना पड़ेगा। हाँ, अभी आप कमिंग टू दैट क्वेश्चन कि अगर ये सिचुएशन में अगर आपके पास कॉमन टॉयलेट है, तो वन, अगर पॉसिबल हो अगर नेबर्स का टॉयलेट यूज करना या ऐसा कुछ फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, वेल इनफ। अगर नहीं है तो ऐसा माना जाता है द मेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस इज थ्रू ड्रॉपलेट्स। तो जब आपने एयर से बोलते हैं, मतलब इट इज नॉट अ फ्रीली फ्लोटिंग वायरस इन द एयर। वो अपने जो ब्रीथ करते हैं तो उसको टर्म दैट इज यूज इज एरोसोल्स। तो वो जो छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स रहते हैं उसके अंदर वायरस के पार्टिकल्स होते हैं। तो it takes about 20 minutes for the virus particles to settle down. तो अगर कोई प्रीवियस पर्सन टॉयलेट यूज करता है तो वेट फॉर अबाउट हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स टू यूज द टॉयलेट, दैट विल बी रिलेटिवली सेफर। एंड ट्राई टू क्लीन द टॉयलेट सीट, ट्राई टू क्लीन द टैप, दैट इज बाय एंड लार्ज सेफ। हाँ, we cannot guarantee you कि that may not prevent infection, but the chances of infection by that would be very low. That's great. That's And हाँ, great. yes, So the main reason why it spreads is because when you touch things around you, especially in the toilet, so skin के through ये virus अंदर नहीं जाने वाला है. But when you touch it with your hands and then you touch your eyes, nose or mouth, that is when the virus spreads. So if you are using the same washroom, see to it that you wash your hands properly with soap for at least 20 seconds. ऐसा नहीं कि सिर्फ साबुन लगा लिया. Online there are available, they have this format of hand washing कि कैसे you have to wash every part of your hand for 20 seconds, or you sanitize your hands using a sanitizer every time that you use a washroom, or you touch any surface that you think has been touched by the infected person. Yes, there are 6 that's steps great. of hand washing, तो इजीली ऑनलाइन मिल जाएगा। तो WHO 6 स्टेप्स डालेंगे, तो इनफैक्ट इवन इन द पोस्ट कोरोना डेज दीज आर द 6 स्टेप्स दैट हैव टू बी रूटीनली फॉलोड अगर आपको प्रॉपर हैंड हाइजीन मेंटेन करना है तो। That's great. That's great. अच्छी खासी समझ मिल गई है। एक्चुअली हम लोग भी ऐसे ही टच कर लेते थे और ऐसे ही धो के वापिस से, बट नो, नाउ विल टेक केयर। आके सैनिटाइज भी करना है, हैंड वॉश भी करना है साबुन से, सो इट विल बी डबल सेफ्टी फॉर अस। गुड। Yes. There is another question from another person. If the COVID positive person has only the symptoms of cough and cold, सिर्फ उनके पास सिर्फ सिम्टम है और 6-7 दिन हो गए जाने के बाद भी ये सेम सिम्टम्स रहते हैं एंड द रिपोर्ट्स आर स्टिल पॉजिटिव, तो क्या कर सकते हैं? दवाई ये मतलब स्टार्ट करनी, बिकॉज ये जो क्वेरी है वो आउट ऑफ इंडिया की है, किसी की वहां पे जो फैसिलिटी हमें यहाँ पे जो मिल रही है मुंबई में, वो जहाँ पे वहां पे नहीं मिल रहा है। वहां पे डॉक्टर्स लोग मतलब हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कर रहे, उतना कंपलसरी नहीं है, आप घर पे आइसोलेट हो सकते हो, वैसा है। तो उनका ये क्वेरी था कि 6-7 दिन हो गया फिर भी अभी भी है, सर्दी और खांसी दोनों है, तो अभी भी रिपोर्ट्स वापस से जब उन लोग ने निकलवाया तो पॉजिटिव ही आ रहे 6-7 दिन के बाद, तो क्या कर सकते हैं? So if the patient is still positive, means he is still infected. And especially if the patient has symptoms, so there are 2-3 aspects. First, if the patient has symptoms and is testing positive also. कुछ लोग ऐसे हैं कि जो 3 महीने तक पॉजिटिव रह रहे हैं बट सिम्टम्स नहीं है। Still you should also, now the thing is कि still nobody knows, there are some hypothesis where they say कि शायद ये डेड वायरस है जिसकी वजह से बार बार पॉजिटिव टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन द पर्सन इज नॉट इन्फेक्टिव। बट फिर भी यू आर सपोज टू टेक ऑल द पॉसिबल प्रिकॉशंस एज इफ द पर्सन इज पॉजिटिव। एंड जैसे आपने क्वेश्चन पूछा जिसमें ये पेशेंट को सिम्टम्स है अभी भी, देन द पर्सन इज डेफिनेटली इन्फेक्टिव। सिम्टम्स जाने के 14 दिन बाद ही यू कैन स्टार्ट ट्रीटिंग द पर्सन एज नॉट इन्फेक्टिव। जो गाइडलाइंस है दवाइयां सब स्टार्टिंग रखना है। हाँ, सो अगर कोई भी सिम्टम्स है सर्दी खांसी, तो वो खत्म होने के 17 दिन बाद, और फीवर है तो फीवर जाने के 10 दिन बाद तक पेशेंट इज सपोज टू बी केप्ट कंप्लीटली इन आइसोलेशन, अलग वॉशरूम, नो शेयरिंग एनी
इक्विपमेंट और फूड भी डिस्पोजेबल कंटेनर में उनको देना चाहिए, वो कंटेनर वो उधर ही डिस्पोज ऑफ कर देंगे, एंड द पेशेंट शुड बी ट्रीटेड एज इफ इज इन्फेक्टिव. अगर ऐसा है कि सिम्टम्स चले गए हैं बट फिर भी द पर्सन इज टेस्टिंग पॉजिटिव रिपीटेडली, देन ऑल्सो मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक अभी फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स उनको बोला जा रहा है कि यू कैन रिज्यूम ड्यूटी बिकॉज दे आर अज्यूमिंग इट इज अ डेड वायरस. बट अगर वो घर पे है तो इट इज बेटर टू ट्रीट दिस पर्सन एज इफ ही इज पॉजिटिव एंड कीप हिम इन आइसोलेशन. So yes, even अगर डॉक्टर्स रिज्यूम कर रहे हैं तो they are taking adequate precautions की they are going to wear PPEs, they are going to wear the N95 mask. So as it is the risk of transmission, even if वो लोग सच में वायरस शेड कर रहे हैं तो वेयर मिनिमल होगा. तो दैट इज इट. हाँ, वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि आपको जो सिम्टम्स हो रहे हैं मे नॉट नेसेसरीली बी ड्यू टू कोरोना वायरस. तो कोविड-19 के साथ में now we are having monsoons आ गए तो lot of patients are having malaria along with COVID-19. तो the point is कि आप सेल्फ डायग्नोज ना करिए, आप आपके डॉक्टर से सलाह लीजिए कि जो आपको सिम्टम्स हो रहे हैं वो क्या चीज के हो सकते हैं and he'll treat accordingly. ये एक्चुअली ऑलरेडी किसी का क्वेश्चन है कि ऑलरेडी क्या मानसून स्टार्ट हो चुका है. तो नॉर्मली भी हमें सर्दी जुकाम, ये खांसी है, बुखार है, थोड़ा सा ये सब कुछ रेनी सीजन में होता ही है. बाकी वायरल छोटे मोटे इन्फेक्शन आ ही रहे. तो द थिंग इज हम डिफरेंशिएट कैसे करें कि कौन सा हमारा ये वायरस है या फिर हमें कोरोना हुआ है कि नहीं. So yes, again I would suggest the same thing कि आप self diagnose ना करिए, especially in a city like Mumbai और India in general. हमें डॉक्टर्स के पास में एक्सेसिबिलिटी बहुत इजीली मिलती है. वेस्टर्न कंट्रीज जैसे नहीं है कि जहां आपको बहुत लंबे लंबे वेटिंग पीरियड्स के थ्रू गुजरना पड़ता है बिफोर यू कैन स्पीक टू एनी डॉक्टर. तो आप आपके डॉक्टर से कंसल्ट करिए, वो आपको हेल्प करेंगे कि ये जो आपके सिम्टम्स है वो कोरोना रिलेटेड है कि नहीं है. हाँ, बट गिवन द सिचुएशन नाउ वी आर हैविंग अ फुल ब्लोन कम्युनिटी आउटब्रेक, तो बाय एंड लार्ज ये कंसिडर किया जाएगा कि आपको कफ रिलेटेड जो भी सिम्टम्स है वो कोरोना रिलेटेड होने के चांसेस हाई है, इवन दो आपका कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है. तो मोस्टली आपको यही सजेस्ट किया जाएगा कि आप टेस्ट करवा लीजिए. पॉइंट इज कि टेस्ट करवाने से घबराइए मत. अगर टेस्ट करने पर पॉजिटिव भी आता है तो हमें ये याद रखना है कि 99% ऑफ द पीपल आर हैविंग एब्सोल्युटली माइल्ड डिजीज और दे आर हैविंग नो सिम्टम्स एट ऑल. Recovery is the rule. It is only 1 to 2% of the people who will have a serious disease, and even fewer will end up with mortality, कि death होने का risk. तो घबराना नहीं है. And हाँ, the point is कि आप आपके डॉक्टर से कंसल्ट करिए. Yeah, that is one thing mainly that we want to tell the people कि उनको जो डर है कि टेस्ट करेंगे और पॉजिटिव आएंगे, the fact is the sooner you test, the sooner जितना जल्दी ट्रीटमेंट चालू करेंगे उतना आपके लिए भी बेटर है और आपके घर वालों के लिए भी सेफ है. सो अगर आपको सिम्टम्स लग रहे हैं, गो टू अ डॉक्टर एज सून एज पॉसिबल. वो टेस्ट करने को बोलते हैं तो घबराओ मत. अगर बेसिक सिम्टम्स है तो बहुत आराम से ट्रीट हो जाएगा, लेकिन आप अपने फैमिली को भी उससे सिक्योर रख रहे हैं. अगर आप टेस्ट नहीं कराओगे और अपने फैमिली को एक्सपोज करेंगे तो मे बी यू द पर्सन माइट बी यंग एंड नॉट डेवलप अ सिवियर डिजीज, लेकिन अपने साथ में घर पे जो एल्डरली पॉपुलेशन है या जो छोटे बच्चे हैं उनको लग जाएगा तो उनको ज्यादा तकलीफ होगी. ट्रू, थैंक यू सो मच. और एक क्वेरी थी किसी की कि जैसे हम बाहर से जो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जो हम लाते हैं तो कई लोग ये बोलते हैं कि सोडा से साफ करो, फिर गर्म पानी से, या फिर कई लोग ये बोलते हैं नमक से साफ करो. मी पर्सनली आई एम वॉशिंग माई वेजीज विथ नमक एंड गर्म पानी. बट वो क्या है, फटाफट खराब हो जाती है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ये दोनों चीजों से वॉश करने के बाद. तो इज इट कंपल्सरी टू वॉश विथ दिस थिंग? इधर यस, तो और कोई मेथड है इसको वॉश करने के लिए? So right now the only thing that is proven to kill the virus is either soap water or sanitizer. The virus, now this virus is said to stay alive for around 72 hours on a surface. मतलब बोलते कि वेजिटेबल है या चेयर है, टेबल है, किसी भी चीज पे 72 आवर्स के बाद वो इन्फेक्टेड नहीं रहेगा. बट नाउ सिंस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर पेरिशेबल आइटम्स, वो टिकेगा नहीं अगर हमने 3-3 दिन तक रखा उसको. So one thing is you try whatever fruits you have, you wash it thoroughly with water. You do not need to use soap. You peel off whatever fruits can be peeled off before eating. जो vegetables है वो most of the times cook करके खाओ.
बिकॉज 3 दिन तक वो रहेगा नहीं. थिंग्स दैट यू कैन कीप फॉर 3 days, द बेस्ट इज इफ यू कीप इट अनटच्ड फॉर 3 days. You do not need to use soap. You do not need to use salt water. 3 days में the virus is set to deactivate it by itself. So try peeling the fruits. Try cooking it well. Try, if possible, not touching it for 3 days. And again, as I repeat, most important, जो भी हाथ लगाओ उसके बाद wash your hands with soap and water. वो खाना अगर आपने वो फ्रूट यूज किया है और कुक करने से पहले आपने टच किया है तो खाना तो कुक हो गया, लेकिन आपके हाथ अभी भी इन्फेक्टिव है. सो प्लीज वॉश योर हैंड्स रिपीटेडली. ओके, मीन्स कोई भी And, ग्रोसरीज लाए, वेजिटेबल्स लाए और 72 आवर्स तक एटलीस्ट एक साथ एक बाजू रखना है ग्रोसरीज को भी. हाँ, whichever you assume will not get spoiled. Like groceries है, like if you get, which will not get spoiled, you can leave aside for 3 days. Or fruits, if you buy them a little raw and leave them aside for at least 2-3 days is good. But the fruits and vegetables that will get spoiled, you can wash them and cook them and have, or peel them and have, then it will not be a problem. और इसमें ये भी याद रखना है कि एट द एंड ऑफ इट ये जो फ्रूट्स वेजिटेबल से स्प्रेड होने का रिस्क है, दैट इज आइदर वेज अ मिनिमल रिस्क. द मेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है इट इज थ्रू ड्रॉपलेट्स ओनली. और जैसे कि डॉक्टर कृपा ने बताया कि अगर आपका ऐसे कोई इन्फेक्टेड चीजों पर हाथ लग के अगर आपके फेस पर आप डायरेक्ट हाथ लगा रहे तो दैट इज अगेन गोइंग इनटू योर लंग्स थ्रू योर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. So that is the main mode of transmission. Taking general precautions is fine. हमने उल्टा भी देखा है कि लोग जैसे कि आप बोल रहे हैं कि सोडा से वॉश कर रहे हैं ऑल, उससे it can be harmful to the body instead of being helpful. So just take general precautions. That is more important. The most important thing is masks and your hand wash. Okay, great. और एक क्वेरी है, अगर घर के अंदर किसी को पॉजिटिव हो गया है या फिर आजू बाजू और उसके संपर्क में हम आ गए भूल से बाय मिस्टेक, बाद में दूसरे दिन पता चल रहा है कि उसको हो गया है कोरोना, तो खुद के लिए हम क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं? Okay, so कैसा है कि देयर इज समथिंग नोन एज अ हाई रिस्क एक्सपोजर. हाई रिस्क एक्सपोजर उसको बोलते हैं जो कि एटलीस्ट 15 मिनट्स टू हाफ एन आवर का एक्सपोजर हो, किसी से इंटरेक्शन हो लेस देन अ डिस्टेंस ऑफ 2 meters. उतना हो तो आप समझेंगे कि आप डायरेक्ट कांटेक्ट है और आपको डेफिनेटली टेस्ट करना है. उससे कम अगर है तो अनलेस आप सेम घर में रहते हैं, रिपीटेड एक्सपोजर हो रहा है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. आप घर पर इनकेस आपको कुछ सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं या ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो रही है, फीवर आ रहा है, तो डेफिनेटली आप सिम्टम्स इग्नोर मत करिए, आपके डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और टेस्ट करवाइए. अदरवाइज आप नीचे रोड पर भी जाएंगे, हो सकता है कि एट सम पॉइंट इन टाइम you might cross a corona patient for few seconds or a few minutes. That generally shouldn't cause infection, but yes, nobody can guarantee. That is why we are monitoring the symptoms. ये जो जनरल एक्सपोजर है, that you can assume every time you are going out there is someone around you who might be positive, who might not be having symptoms yet as yet, because कुछ लोगों को 7 दिन के बाद सिम्टम्स आते हैं, कुछ लोगों को 2 दिन में, तो कुछ लोगों को 10 दिन में. So before the symptoms develop, any person is going to go out to buy his groceries or for his work. So maintain your precautions, maintain a 2 meter distance. अभी तो ये देखा हुआ है कि सिम्टम्स आ रहे हैं ना तो भी नजरअंदाज करके लोग घूम रहे हैं, लोग बाहर आ रहे हैं. What Yes, precautions we need to take is wear your mask, maintain a 2 meter distance, do not go out unless necessary. And जो आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन था कि कोई नॉन पॉजिटिव है तो भी पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है. इफ यू वांट टू कीप योरसेल्फ एंड योर फैमिली सेफ, टेल दैट पर्सन टू आइसोलेट फॉर 7 days. वेट एंड वॉच कि अगर सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं, अगर सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं तो टेस्ट करवा लो. अगर और 7 से 14 दिन तक कोई सिम्टम्स नहीं आए, देन देयर इज नथिंग टू वरी. द एक्सपोजर वाज नॉट कॉजिंग एनी इन्फेक्शन. ओके. और एक क्वेरी है, बहुत सारी मदर्स के तरफ से है ये चीज कि बच्चों की स्कूल चालू हो गई है, पहले हम स्कूल नहीं भेज रहे बट बुक्स वगैरह स्टेशनरीज वगैरह हम बाहर से ला रहे. ऑब्वियसली पेन पेंसिल वो सब कुछ तो वॉश कर सकते हैं, बट बुक एक ऐसी चीज है जिसको हम सैनिटाइज भी नहीं कर सकते हैं, नीदर हम उसको वॉश कर सकते हैं. तो हम उसका क्या करें कि बच्चों को कब दे, कितनी बार दूर रख के दे, समथिंग, क्योंकि बहुत टेंशन दे रहा है सबको. So as we said कि this virus stays alive for 72 hours
एंड बुक्स ऐसे इमरजेंसी तो है नहीं कि आज खरीदा और आज के आज पढ़ना है. सो यू बाय द बुक्स, कीप देम असाइड इन अ room where you are not going to touch in some corner or below the table for 3 to 4 days. And उसके बाद टच करना is not a problem. No need to sanitize or anything. Yes. Even Okay. stationery for that matter, पेन एंड ऑल बार बार वॉश करने से अच्छा एक बार खरीदो, 3 दिन तक रहने दो, उसके बाद यू कैन यूज इट सेफली. And as we said, it is a minor mode of transmission. बच्चों को ये उल्टा सिखाना चाहिए कि अगर पेन को हाथ लगाते, बुक को हाथ लगाते, तो उसके बाद में मुंह के पास में हाथ मत लेके जाइए. दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. तो दैट इज समथिंग दैट इज टू बी टॉट टू देम. उनको ट्रेन करना चाहिए और उनको हैंड वॉश केयर में ट्रेन करना चाहिए. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. ओके, हम कब से मास्क की बात कर रहे हैं. आजकल मार्केट में बहुत सारे स्टाइलिश एंड कपड़ों से मैचिंग वाला मास्क, ये वो सब कुछ बहुत मिल रहा है. मतलब कॉटन मास्क है, इनफैक्ट जो वो डॉक्टर्स जो ग्रीन कलर के जो मास्क आप लोग जो पहनते हो ऑपरेशन के टाइम, वो सारे मास्क है. इज इट रिस्की टू वेयर दैट, कि हम पहन सकते हैं वो मास्क भी चलेगा? So there are multiple types of masks. One तो are those fabric masks जो हम लोग जो आप बोल रहे सर्जिकल ग्रीन कलर के आते हैं या फिर जो मैचिंग आते हैं, और इवन फॉर दैट मैटर द सर्जिकल डिस्पोजेबल मास्क जो 3 ply मास्क आजकल बहुत यूज कर रहे हैं. ब्लू So कलर की. all these are going to protect you from, as डॉक्टर उदित ने बोला, ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस. के अगर आपके सामने कोई खांस रहा है, छींक रहा है, या आपके आगे जो बैठा था उसने खांसी करके उधर से गया है, तो वो ड्रॉपलेट्स अंदर नहीं आने देता. These masks do not prevent coronavirus from coming inside. So it is अभी फैक्ट ये risky. है कि ये नो, बट द वायरस डज नॉट स्टे इन द एयर. ये वायरस ऐसे ही नहीं उड़ता, वो एक ड्रॉपलेट में रहेगा. लाइक किसी ने खांसा या छींका या बात की है जोर से, तो जो ड्रॉपलेट्स आते हैं माइक्रो ड्रॉपलेट्स, वो उसमें रहता है. सो जस्ट टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम दैट यू रिक्वायर एनी नॉर्मल मास्क कि वो ड्रॉपलेट्स डायरेक्टली आपके नाक पे या आपके मुंह पे ना गिरे. Otherwise, only when you are going to come in contact with a positive person, जैसे doctors, nurses जो use करते हैं, जो N95 mask है, where you think the distance between you and the patient is going to be less than 2 meters, then they used to need to use the N95 mask. Otherwise, normally बाहर जाने के लिए या कभी पहनने के लिए a fabric mask which is supposed to be adequately washed or a disposable surgical mask is perfectly okay. ये जो fabric masks है, they are washable. The surgical masks need to be disposed of. Yes. So N95 मास्क वॉश ना करिए जैसे कि डॉक्टर कृपा ने बोला, बिकॉज वो उसका एफिकेसी, अगर आप N95 मास्क डिस्पोजेबल वाले कोई भी यूज कर रहे हो, तो उसका एफिकेसी मतलब जो उसका इफेक्टिवनेस है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि उसका पोर साइज बढ़ जाता है. और जो N95 में जो 95 का मतलब ये होता है कि 95% ऑफ द पार्टिकल्स लेस देन 0.3 माइक्रोन्स आर फिल्टर्ड. तो इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी मास्क 100% प्रोटेक्टिव कोई भी नहीं होता. तो आज N95 मास्क 95% इन जनरल टर्म्स बोले तो प्रोटेक्टिव रहेगा, रिस्क कम करेगा एज कंपेयर टू व्हाट जो आप कपड़े का मास्क यूज करते हैं या जो सर्जिकल मास्क यूज करते हैं. अगर ट्रिपल लेयर्ड है तो अराउंड 50% प्रोटेक्शन आपको ऑफर करेगा, विच व्हेन यू आर गोइंग आउट, जैसे कि डॉक्टर कृपा ने बताया, अगर आप 2 मीटर्स का डिस्टेंस रखते हैं इज गुड इनफ. मास्क सिलेक्ट करते टाइम पर आपको स्पेशली फॉर द जनरल पॉपुलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है कि मास्क कंफर्टेबल हो. आप मास्क चूज करते हैं, बाद में एंड में आप नाक पर नहीं लगा के, मुंह पर नहीं लगा के उसको गले पर लगाएंगे, माथे पर लगाएंगे, दैट इज ऑफ नो यूज. मास्क को बार बार टच करके रीएडजस्ट करते रहेंगे, इट इज ऑफ नो यूज. इट इज हार्मिंग यू मोर देन हेल्पिंग यू. तो वेयर अ मास्क राइट बिफोर यू लीव. अगर आप कोई सर्जिकल मास्क यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर देयर इज अ मेटल पार्ट जो यहाँ पर प्रेस करके आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं सो दैट देयर इज नो एयर लीक. तो जो भी एडजस्टमेंट करना है आपको घर पर ही करना है, नीचे जाके अनलेस एंड अनटिल एब्सोल्युटली नेसेसरी बार बार टच नहीं करना है. और अगर मास्क को टच करते हैं तो बिफोर एंड आफ्टर दैट प्लीज हैंड सैनिटाइज करिए. सब हैंड सैनिटाइजर लेके ही चल रहे हैं. And as far as sanitizer is also concerned, sanitizer is meant for out of home use. घर के अंदर आपको बार बार sanitizer यूज करने की जरूरत नहीं है. The best hand wash is a routine soap hand wash. जैसे कि डॉक्टर कृपा ने बताया 20 सेकंड्स तक हैंड वॉश करना is important. सैनिटाइजर जो है वो आपके आउट ऑफ होम यूज के लिए, जहां पर आप सोप से हैंड वॉश नहीं कर सकते हैं. Okay. और क्योंकि मास्क का क्वेश्चन आया है, आई थिंक सो डॉक्टर कृपा आपको एक बार. एंड एज अभी मार्केट में बहुत सारे N95 मास्क आ रहे हैं which they are claiming are washable.
ये N95 मास्क को एक बार वॉश किया तो उसकी पोर साइज बढ़ जाती है. देन इट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द एरोसोल्स और द ड्रॉपलेट्स, but then it is not going to protect the virus from going inside. So then that N95 mask after washing becomes as good as आपका कोई सादा फैब्रिक का मास्क हुआ या सादा सर्जिकल मास्क हुआ वैसे ही. गुड. Now especially when you're talking about masks, ये जो outer surface रहता है मास्क का, that is infective. तो एक बार पहन लिया उसके बाद ये outer surface touch नहीं करना है. So once you wear it, सिर्फ ये स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रिंग से ही पकड़ के मास्क निकालना है. Because when you wearing the mask, you assume कि जो वायरस है वो बाहर लगा है और अंदर का एरिया क्लीन है, ये स्ट्रिंग्स क्लीन है. So do not touch this part of the mask. That's And great to know. अगर आप डिस्पोजेबल मास्क कर रहे हैं, you need not use a new mask each and every time you go down. You can, आप है ना 4 या 5 मास्क का सेट रख सकते हैं जो आप 1 to 4 या 1 to 5 लेबल कर लीजिए. जैसे कि डॉक्टर कृपा ने बताया कि अराउंड 72 आवर्स इज द टाइम जो वायरस को इनएक्टिवेट होने को लगता है कोई भी सरफेस पर. तो एवरी 4th या 5th डे पर आप रोटेशन में सेम मास्क यूज कर सकते हैं. यूज इट फॉर अ मंथ के बाद ऐसा नहीं है कि मास्क अदरवाइज वायरस के लिए कोई प्रॉब्लम है. इसकी आफ्टर दैट मास्क का इन जनरल जो शेप वगैरह रहता है या आपके खुद का स्वेट रहेगा या जो वाटर के ड्रॉपलेट जो मुंह से निकलते हैं उससे मास्क खराब हो जाता है. तो आफ्टर मंथ यू कैन डिस्पोज ऑफ द मास्क. एंड जब भी आप मास्क निकालते हैं रोटेशन में यूज कर रहे हैं, एक कोई भी एनवेलप ब्राउन एनवेलप लेके उसको एक घर के सेफ कोने में रख देने का जहां पर लोग उसको टच ना करें एंड लेट इट बी देयर फॉर 4 to 5 days. दैट्स ग्रेट. बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपने दी है कि ये मास्क का जो फंडा है इट्स टोटली कंफ्यूजन कि क्या करना है क्या नहीं. ये वॉशिंग वाला पार्ट भी बहुत अच्छा लगा बिकॉज हम लोग भी वही वॉश कर रहे थे, बट नाउ विल टेक केयर कि N95 वाला मास्क है तो उसको वॉश नहीं करना है. गुड. ओके. एक I will again, sorry, no you proceed. कि general public does not need to use N95 masks every day because Yes. that will be very expensive and it is not required. and it is very cumbersome and uncomfortable to wear. तो द पॉइंट वही रहता है कि आप उसको रीएग्जिस्ट करेंगे. यू आर नॉट यूज टू वेयरिंग द मास्क. फॉर अस आल्सो इट इज वेरी डिफिकल्ट. यू हैव टू बी रियली स्ट्रांग कि अरे आपको मास्क को टच नहीं करना है. तो इट इज इवन रूटीन हैंकरचिफ अगर 3 लेयर में लगा के लगाएंगे और उसको बार बार टच नहीं करेंगे तो दैट इज गोइंग टू ऑफर यू मोर प्रोटेक्शन एज कम्पेयर टू आप N95 लगा रहे हैं, वो इधर उधर लग रहा है, उसको बार बार टच कर रहे हैं, तो दैट इज ऑफ नो यूज एट ऑल. Yes, it's expensive also. It's I guess 350 rupees के अराउंड हमें मिल जाता है ये ओरिजिनल N95 वाला मास्क. So that's great. अच्छा आइडिया आप लोग ने दिया हुआ है इसमें. थैंक यू डॉक्टर्स फॉर दिस आइडिया. ओके, देयर इज वन जनरल क्वेश्चन. एक एडवोकेट है उसके तरफ से ये है, जैसे कोई सोसाइटी में हम लोग जा रहे हैं, खुद की सोसाइटी में जब एंटर कर रहे हैं या फिर कोई भी पब्लिक प्लेसेस लाइक डीमार्ट है, बिग बाजार है या फिर कोर्ट में एंटर कर रहे हैं, तब वो लोग तो टेम्परेचर चेक करते हैं. बट अब लोग है ना एक ट्रिक करने लगे कि कहीं पे भी जाए ना तो मेडिसिन लेके ही जाते हैं, तो क्या कहीं पे भी टेम्परेचर ना दिखे तो कैसे बचे अब ये लोगों से, क्योंकि टेम्परेचर तो दिख ही नहीं रहा है इसके अंदर मशीन के अंदर. So the point is कि temperature is only one of the symptoms of corona. In the current situation आप ये मान के चलिए कि everyone who is there is out there is infected. अगर आप ये बेसिक ये समझ लेके चलेंगे whether or not उनका टेम्परेचर आ रहा है कि नहीं, तो आप adequate precautions लेंगे जो हमने अभी जस्ट precautions डिस्कस किए. 2 meters का डिस्टेंस, मास्क, हैंड हाइजीन, that is what is going to protect you. फाइनली यस, ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप पैरासिटामोल लेके जा रहे हैं. तो जैसे कि अभी आप प्रोग्राम कर रहे, दिस इज हाउ अवेयरनेस विल बी क्रिएटेड एंड लोग डरना बंद करेंगे so that they get tested and the spread reduces. ये सच में बहुत को ऐसा है, कोविड-19 का नाम सुनते ही एक्चुअली डर अंदर बैठा हुआ है. अगर पॉजिटिव आ रहा है तो भी क्या है कि ये नहीं कि इलाज करवा दे, पर अंदर से डरते रहे, डर लग रहा है कि अरे मुझे कुछ हो गया तो ये हो गया, तो इससे क्या होता है कि इम्यूनिटी कम हो रही है.
जो हम लोग भी एज अ हीलर्स लोगों को यही बोलते हैं कि सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाए रखो। आई गेस वायरस को तो लड़ने के लिए डॉक्टर्स बैठे ही हैं अपने साथ, दवाइयां भी वो लोग कर रहे हैं, बट खुद की बॉडी के लिए इम्यूनिटी बढ़ाना आई गेस सबसे ज्यादा जरूरी है। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस ओनली कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम क्या ले, क्या प्रिफर करें? सो बेसिकली एक तो इंसान को ये समझना कि दवाइयों से ज्यादा इट इज योर ओन बॉडीज इम्यूनिटी दैट इज गोइंग टू फाइट द वायरस. नाउ देयर इज नो पर्टिकुलर थिंग प्रूवन कि ये लेने से ये इन्फेक्शन नहीं होगा या ये लेने से इन्फेक्शन क्योर हो ही जाएगा. सो जो इतने सालों से हम लोग लेते आए हैं, लाइक व्हाट एवरीवन इज टोल्ड कि गार्लिक है, जिंजर है, these things, or salt water gargles or steam inhalation for that matter, will boost your immunity, keep your respiratory system better. कुछ लोग योगा करते हैं, कुछ लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं. जिसको जो जमता है, what is keeping that person healthy is going to be beneficial somewhere or the other. People are taking vitamin tablets. Vitamin tablets से वायरस नहीं बनने वाला है, ना ही वो विटामिन टैबलेट से ऐसा है कि तुम्हें इन्फेक्शन नहीं होगा. द ओनली पॉइंट इज इफ यू बीन टेकिंग दिस vitamin C, vitamin D, zinc tablets और B complex vitamins, which is B6 and B12 especially. इससे आपकी immunity बढ़ेगी. So in case you catch the virus, your body is a little stronger and you will be able to come out of the infection better and faster. But इससे कुछ ऐसा नहीं है कि ये लेना ही चाहिए या ये लेने से infection नहीं होगा. Especially please do not overdose ये vitamins लेके. जितना आपके डॉक्टर ने आपको रेकमेंड किया होगा, सबके फैमिली फिजिशियंस ने दिया रहेगा, जिंक टैबलेट्स, विटामिन सी टैबलेट्स, दिन में 1 टैबलेट लिया काफी है. एंड ऐसा नहीं है कि वो लेने से आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, जैसे कि डॉक्टर कृपा ने बोला. एंड लेट मी जस्ट एक्सप्लेन व्हाट इम्यूनिटी मींस, क्योंकि अपने आजकल इम्यूनिटी बहुत ऐसा लूजली टर्म यूज करते हैं. इम्यूनिटी क्या होता है कि अपनी बॉडी, सपोज कोई एक फॉरेन पार्टिकल आता है ना, वायरस इज अ फॉरेन पार्टिकल, तो बॉडी रिकग्नाइजेस दैट इट इज अ फॉरेन पार्टिकल और बॉडी उसके अगेंस्ट फाइट करती है. अगर मेरी बॉडी को कभी वायरस से एक्सपोजर ही नहीं हुआ तो बॉडी इम्यूनिटी डेवलप करेगी ही नहीं. तो फॉर इम्यूनिटी टू डेवलप यू हैव टू बी एक्सपोज टू द वायरस. तो दैट इज द होल पॉइंट कि देयर इज नथिंग एज सच दैट कैन बूस्ट दैट इम्यूनिटी. जो व्हाट वी आर डूइंग इज कि बॉडी का जो जनरल आपके ऑर्गन्स का हेल्थ है, in case of any disease, so when we are talking about immunity boosting, so we are keeping those organs healthy कि in case कुछ disease होता है तो we can fight it better. True. ये क्वेरी एक्चुअली ऑलरेडी किसी की थी जो रोज नींबू पानी दिन में एटलीस्ट 2 बार ल्यूकवार्म वाटर में ले रही है. उन्होंने टेबलेट्स भी स्टार्ट किया, जैसे विटामिन सी. सब लोग बोल रहे कि विटामिन सी और जिंक की जो टेबलेट आती है वो सिर्फ मुंह के अंदर से वैसे ही चूसते रहो तो अच्छा रहेगा कि आपको कोरोना नहीं होगा, कोरोना आया होगा तो भी भाग जाएगा, ऐसा है. तो ये सिर्फ एक माइथ है, इट्स नॉट अ रियलिटी. Yes. It will just make you healthier in general, but overdose please ना करे. एंड हर एक इंसान की अपनी टेंडेंसी होती है. जैसे कुछ लोगों को गर्मी बर्दाश्त होती है, सम पीपल ऐसे सॉल्ट वाटर गार्गल दिन में 3-4 बार करे उसे कुछ नहीं होता, जबकि कोई और है वो 2 दिन करेगा उसको गर्मी ज्यादा लगने लगेगी, विल नॉट बी कंफर्टेबल विद इट. या फिर स्टीम एंड एवरीथिंग. कुछ लोगों को नींबू चल जाता है, कुछ लोगों को एसिडिटी बढ़ जाती है. सो प्लीज सी कि आपकी बॉडी को क्या आदत है. कुछ भी एक्स्ट्रा करने से ऐसा नहीं है कि ये इन्फेक्शन नहीं होता है. ग्रेट. और बहुत पैसा आप लोग ने बचा लिया एक्चुअली. अब तक ये 3 महीनों में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे नींबू पी लिए हैं. और विटामिन सी की टेबलेट्स तो बहुत हॉट फेवरेट हो गई है. सब लोग खाना खाए ना खाए बट विटामिन सी तो खाना ही है, जिंक खाना ही है टेबलेट. ऐसा हो गया था अभी माहौल. गुड, विल चेंज आवर. ये बहुत लोगों का ये क्वेरी था, तो अच्छा हुआ आप लोग ने ये बहुत लोगों के पैसे बचा दिए, ये मैं बोल सकूंगी. ओके, देयर इज अनदर क्वेरी जो है एक प्रेग्नेंट लेडी की क्वेरी है, जिसका 7th मंथ आई गेस चालू है, 8th बैठ रहा है, ऐसा है. तो उनके डॉक्टर ने क्या कहा हुआ है कि 10 दिन पहले जो डिलीवरी की डेट है उसके 10 दिन पहले उनको कोविड का टेस्ट करवाना पड़ेगा. बट एज यू आर डॉक्टर्स, यू आर मोर बेटर टू अंडरस्टैंड, ये टाइमिंग कभी भी फिक्स नहीं होती है.
जो भी हमारी डेट्स होती है उसके पहले भी बॉर्न हो जाता है, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस लेवल, बिकॉज ऑफ वर्किंग बच्चा नीचे भी आ जाता है, तो वी हैव टू गो टू हॉस्पिटल। तो वो टाइम पे ये इमरजेंसी जो टाइम जो होगा लास्ट टाइम पे, जो ना प्रॉब्लम दे, उसके लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि डॉक्टर लोग ने क्लियरली कहा हुआ है कि नो एंट्री विदाउट पॉजिटिव, वो सॉरी कोविड का टेस्ट करवाए बिना। तो प्रेग्नेंट लेडीज के लिए जिसकी डिलीवरी होने वाली है नियर, वो लोग कैसे कर सकते हैं और क्या प्रिकॉशंस ले? So there are two aspects of it. When the doctor आपको बोल रहे हैं कि आप टेस्ट करवाइए 10 दिन पहले, वो रॉन्ग नहीं है। वो ही इज जस्ट टेकिंग एक्स्ट्रा प्रिकॉशन कि अगर आपको कोविड है तो यू कैन बी मैनेज एट अ कोविड सेंटर, जहां पर आपके वजह से और लोगों को एक तो इन्फेक्शन होने का रिस्क कम रहेगा, एंड प्लस उधर दे विल बी टेकिंग एक्स्ट्रा केयर कि बेबी को they'll keep the baby isolated. तो basically COVID care center में, basically COVID hospital में they'll be more cautious about COVID patients. But what you're telling is absolutely right कि बेबी का डिलीवरी कभी भी हो सकता है. Yes. So that is why ICMR has given a guideline of about 5 days prior to your expected date of delivery. बट इट इज नॉट समथिंग कि अगर आपके पास कोविड टेस्ट नहीं है तो हॉस्पिटल्स आपको डिनाई कर सकते हैं. इमरजेंसी में हॉस्पिटल्स हैव टू अटेंड टू यू. अनफॉर्चुनेटली सो, जैसे कि हम डरे हुए हैं, हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन भी डरा हुआ रहता है. दे ऑल्सो डोंट वांट द इन्फेक्शन टू स्प्रेड. जैसे कि बिल्डिंग्स बंद होते हैं वैसे हॉस्पिटल्स को भी सील किया जाता है. तो अगर ऐसे आए दिन सील होते रहेंगे तो हाउ विल दे प्रोवाइड केयर? दैट इज व्हाई सम ऑफ द हॉस्पिटल्स, स्पेशली द प्राइवेट हॉस्पिटल्स, आर टेकिंग दैट एडिक्वेट, आई मीन टेकिंग दैट प्रिकॉशन राइट फ्रॉम द बिगनिंग, एंड दे आर टेलिंग कि नहीं, हम लोग नॉन आई मीन कोविड पेशेंट्स को हम लोग बिल्कुल भी नहीं लेंगे बिना कोविड टेस्ट किए. तो देयर टू एस्पेक्ट्स कि एक तो अगर आपने 10 दिन पहले कोविड टेस्ट किया है, जैसे कि ये केस में, देयर इज नो गारंटी कि 10 दिन के बाद में आपको कोविड इन्फेक्शन नहीं हो रहा है. And a single negative report either ways doesn't mean कि you're negative. It is just कि we are reducing the chances of spread. तो ऐसे में क्या करना चाहिए आपको? आपके डॉक्टर से राइट इन द बिगनिंग डिस्कस कर लीजिए सिचुएशंस कि आपको कितने दिन पहले टेस्ट करना एक्सेप्टेबल रहेगा, आप करवा लीजिए. इट इज एन एक्स्ट्रा प्रिकॉशन. कल को इमरजेंसी में अगर डिलीवरी जल्दी, लेबर जल्दी चालू हो जाता है या इमरजेंसी में पहले डिलीवरी करनी पड़ती है, आर यू रेडी टू एक्सेप्ट मी इनटू द हॉस्पिटल? अगर वो ना बोल रहे हैं तो अनफॉर्चुनेटली दैट इज द टाइम आपको बैकअप ऑप्शन रेडी रखना पड़ेगा कि दूसरे हॉस्पिटल या दूसरे डॉक्टर जो रेडी है एक्सेप्ट करने के लिए उनके पास जाइए. और नहीं हुआ तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स तो आर ऑलवेज ओपन एंड आर रेडी टू एक्सेप्ट. Nair Hospital, for that matter, has already conducted 300, now I think so 350 plus COVID positive deliveries. So डरिए मत. एंड ओनली पॉइंट इज कि आप आपके डॉक्टर से एडवांस में डिस्कस करके रखिए ये सब चीजें, तो लास्ट मोमेंट पर पैनिक नहीं होता. So especially right now, every hospital is having its own protocols. जैसे कि कुछ हॉस्पिटल्स है which have a suspect ward, कि जिसमें इमरजेंसी में अगर पेशेंट जाता है and the patient does not have a COVID test, तो उन्हें सस्पेक्ट वार्ड में एडमिट करते हैं, स्वैब भेजते हैं, and then once it's negative, then they shift to a normal ward. So whichever, usually pregnant patients are going to be registered at some hospital, तो उन्हें उसी अपने गायनेक से ही उस हॉस्पिटल के गाइडलाइंस के बारे में पूछना चाहिए कि उन लोग को कितने, लाइक आपने मुझे जिस पेशेंट के बारे में बताया, आप दैट पर्सन इज वेरी क्लियर कि 10 दिन पहले हमको 10 दिन तक का रिपोर्ट चलता है, which is different for every hospital. So it's better to consult your own gynec under whom you are registered कि कितने दिन पहले अगर टेस्ट कराया तो चलेगा बिफोर द ड्यू डेट, एंड अगर उसके पहले अगर हमें पेशेंट गोज इनटू लेबर तो क्या करेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गायनेक अंडर हूम यू आर एडमिटेड. बट अगर आपने पहले ये कम्युनिकेट नहीं किया है एंड सडनली यू गो इनटू द लेबर, देन इवन द गायनेक कैन नॉट डू एनीथिंग. सो इट्स बेटर फ्रॉम द 7th 8th month communicate with your gynec कि उस हॉस्पिटल का क्या प्रोटोकॉल है, कब टेस्ट कराना है, और अगर उसके पहले लेबर में गए तो व्हाट विल बी द प्रोसीजर. ग्रेट हेल्प रहेगा उसके लिए. वो प्रेग्नेंट लेडी जो भी है उसको ये बहुत ज्यादा उसको हेल्प मिलेगा ये चीज, बिकॉज स्टिल शी इज इनटू, वही उसको डिप्रेशन जैसा हो रहा है कि अरे कैसे होगा क्या होगा करके.
बट गुड, आपका ये जो सुझाव Well, है absolutely not to worry. So we have seen so many corona positive patients also deliver and have a absolutely healthy baby and get discharged also absolutely healthy. आप तो जिसकी बात करें उसको तो कोरोना है भी नहीं. She is healthy and I'm sure she will have a very good healthy baby. Thank you so much. I'll definitely pass on message and definitely she's seeing this live also. तो उनको ये ज्यादा काम में आने वाला है ये चीज. ओके, और एक क्वेश्चन है. ये पेशेंट आउट ऑफ इंडिया का है. उसको रिसेंटली अभी कोरोना हुआ है. बिफोर 2 days ही पता चला है. बट देर अगेन यही चीज है कि हॉस्पिटल्स में दे आर नॉट, अभी उन लोग नहीं है जगह वैसा करके दे आर नॉट एक्सेप्टिंग, तो होम आइसोलेट ही हुए. तो क्या फूड उनको खाना चाहिए जिनके वजह से, क्योंकि दवाइयाँ तो ऑलरेडी चालू है ही, वो सर्दी का उनको सिम्टम्स है, तो आई गेस उनको सिर्फ वही दवाई अभी दी हुई है. उसके अलावा फूड में वो क्या खाए तो उनको ज्यादा अच्छा रहेगा? So, food is one thing. जो especially in the time of disease हम लोग recommend करते हैं कि आप change ना करें. Your body is कैसे बोलूं, sculpted to the food that you eat. Your body is used to the food that you eat. तो क्या होता है अगर आप सडनली कोई फूड चेंज करते हैं तो इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग इट में रादर हार्म, कि आप बराबर से खा नहीं पाएंगे, आपको नौशिया वगैरह हो सकता है. देर इज नो फूड एज सच जो कोरोना ट्रीटमेंट में प्रिवेंट करेगा. व्हाट यू नीड टू इन जनरल रिमेंबर इज जो आपका गुड हेल्दी डाइट का प्रैक्टिसेस है कि यू नीड टू हैव गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, लो अमाउंट ऑफ फैट्स, फूड को बराबर कुक करके खाइए, हैव फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सो दैट आपको बाकी के जो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसे कहते हैं, विटामिन्स एंड मिनरल्स, वो आपको एडिक्वेटली मिले. इतना अगर आप ध्यान रख रहे हैं तो दैट इज जस्ट मोर देन इनफ. Especially for general public, you can treat it like a normal flu कि आपको जब सर्दी होती है तभी आपके बॉडी को जो सूट करता है, लाइक दैट टाइम आप, कुछ लोग हैं जिसको आइसक्रीम 10 बार खा ले तो कुछ नहीं होता, कुछ लोग ऐसे तो एक आइसक्रीम खाने से डेफिनेटली सर्दी हो जाती है. सो यू ट्रीट इट लाइक अ नॉर्मल कोल्ड. डू नॉट ईट थिंग्स विच डू नॉट सूट यू, कि अगर आपको आइसक्रीम या ठंडा सूट नहीं करता है, या कुछ लोगों को है कि ज्यादा गर्म नहीं सूट करता है, कि सर्दी हो गई, कोई बहुत अग्रेसिवली गर्म खाना, गर्म पानी, गर्म दूध दे रहा है तो उससे एसिडिटी हो जाती है, तो प्लीज ऐसा कुछ भी अग्रेसिवली ना करे. आपका रूटीन डाइट फॉलो करे जिससे आपको हेल्दी डाइट फॉलो करे. डू नॉट ईट आउटसाइड फूड ऑब्वियसली एट दिस टाइम, बट डू नॉट ट्राई टू डू एनीथिंग अग्रेसिवली. आउटसाइड फूड की अब बात ही मत करो. बच्चे लोगों की इतनी डिमांड है, मम्मी पिज्जा मंगवाते हैं, ओवन में डाल के गरम कर लेके, उसके बाद जैसे यूजुअली मैं ब्रेड अगर मैं ला रही हूँ बाहर से तो व्हाट वी डू, मैं उसको गरम कर लेती हूँ, बाद में बोलती हूँ आप खाओ चलेगा. बट पिज्जा, वो भी उन लोग की अब डिमांड ही वही हो रही है, मम्मी ये भी गरम करके बाद में दे दो तो कोरोना नहीं लगेगा. I said no. In general, we can be a little more careful about the food that we are eating. But yes, I think so. Once in a while, allow करने में भी कोई नुकसान नहीं है, as long as it is Either once in a it's while. better to teach the children that if they follow proper hand hygiene, if they wash their hands properly, once in a while they will be allowed to do whatever they want to, and they will be allowed to eat whatever they want to, provided they wash their hands before eating it themselves, get used to heating the food before. Guess there's some network issue. We'll wait for their videos to start. Dr. Krupa and Dr. Udit, you both are stuck now. I guess there is a network issue. We'll wait for them. Actually, guys, they are doing a great work. We should really appreciate them both. बिकॉज दोनों जो हमें जो आंसर्स दे रहे हैं, हमें रोज की लाइफ में सच में बहुत ज्यादा काम में आने वाला है. यस, कनेक्शन प्रॉब्लम्स लग रही है. आई वेट वो लोग रीज्वाइन करें उसके लिए. बट डेफिनेटली यस, बहुत ज्यादा अच्छा एक्सप्लेनेशन, बहुत कुछ हमें सीखने मिला है, क्योंकि बहुत टाइम से ये सब कुछ कंफ्यूजन यस दिमाग में था कि क्या करे क्या ना करे.
प्रोबेबली सारे के सारे क्वेश्चंस उन लोग ने इतनी अच्छी तरह से हमें समझाया है कि बहुत ही गैर मान्यता थी, बहुत कुछ दिमाग में सब कुछ उल्टा उल्टा चल रहा था कि ये करे वो करे। ये बोलते हैं ना कि सब लोग जब कोई मुसीबत आ जाती है ना तो सब खुद के डॉक्टर बन जाते हैं, खुद ही घर के डॉक्टर्स बन जाते हैं। बट इट्स गुड टू नो फ्रॉम रियल वॉरियर्स, अवर डॉक्टर्स, कि जिन्होंने हमें ये सब कुछ इतनी अच्छी तरह से समझाया है कि क्या करे क्या ना करे कोरोना में। एक सेकेंड, आई गेस दे आर कॉन्टेक्टिंग मी ऑन माई मैसेंजर, लेट मी इनवाइट देम अगेन। Okay, they are coming back. Yes, they are coming back. This is told it's a network issue. So सिर्फ 2 मिनट का they are coming back. Until that we will discuss कि जो उन्होंने हमें आज समझाया है कि क्या करना है क्या नहीं, डेफिनेटली सिर्फ वही फॉलो करो। बहुत सारी माइट्स चल रही है, अगर अभी वो लोग वापस कनेक्ट कर पा रहे तो डेफिनेटली यस। बहुत सारी सिर्फ अफवाहें है कि माइट्स, आई डोंट नो कि रियलिटी है कि नहीं। जैसे ईटिंग गार्लिक विल डेफिनेटली हेल्प क्योरिंग दिस कोरोना वायरस, ये सब कुछ मुझे उनसे पूछना है क्योंकि ये बहुत सारी माइट्स हमारे दिमाग में भी चल रही है। हाँ, डेफिनेटली उन्होंने ये शेयर बहुत अच्छी तरह से किया डॉक्टर कृपा ने कि गार्लिक खाने से यस इम्यूनिटी बढ़ती है, तो वी कैन टेक दैट। बाकी बहुत सारी अभी बातें हैं, लेट देम कम। उनको ही ये डिस्कस करने दो, उनको ही ये समझाने दो हमें कि हम कैसे कर सकते हैं। Until that, डेफिनेटली ये लाइव खत्म होते ही विल पोस्ट अ लाइव वीडियो। अगर आप चाहो तो आप सिर्फ वीडियो बना दो छोटे मोटे से, या फिर अच्छे से मैसेज बनाओ और सिर्फ ग्रुप में डालो फॉर थैंकिंग डॉक्टर कृपा एंड डॉक्टर उदित जी, क्योंकि वो उन्होंने जो अभी जो किया है यहाँ के एक्सप्लेन करने का काम, वो और किसी ने नहीं किया है। So just wait for 2 minutes. They are coming back. They'll explain some more points. जैसे गाइडलाइन मैं उनसे ये भी पूछने वाली हूँ कि इम्पोर्टेंस गाइडलाइन देनी चाहिए कि इम्यूनिटी कैसे बढ़े हमारे बॉडी के अंदर। यस, ये जो रिकॉर्डिंग है विल बी शेयरिंग ऑन यूट्यूब चैनल। ये पूरा का पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग यूट्यूब चैनल पे मैं डाल दूंगी, उसके बाद लिंक ये ग्रुप में वापस से डालूंगी। सो यू कैन एक्चुअली सेव दिस वीडियो। आप ये फैला सकते हैं वो वीडियो को, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट हो सके। Yes, everybody just stay connected as they are coming back soon. उन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा टाइम निकाल के रखा हुआ है। Though they are still working just for कोरोना पेशेंट, वो लोग ट्रीटमेंट अभी भी दे रहे हैं। 7 o'clock उनकी ड्यूटी अभी स्टार्ट भी होने वाली है, बट इवन दो टाइम निकाल के हमारे लिए वो लोग यहाँ पे आए हुए हैं, देन डेफिनेटली यस, ये थैंक यू मैसेज उनके लिए बनता है। कल ही डॉक्टर्स डे गया है, बट we believe कि Doctors Day should be every day. Actually, this is first time ever on social media or anywhere जहाँ पे healer and science, मतलब doctors are sitting together and giving remedies to everybody. बाकी usually यही देखा गया, दोनों के बीच में बहुत ज्यादा conflict चल रही होती है, but no, we all are one. हम सब एक ही है, सबके सिर्फ मोटो एक ही है कि हेल्पफुल हो। गेस डॉक्टर उदित एंड डॉक्टर कृपा इज हियर, सो मैं मेरी बकबक बंद कर रही हूँ। लेट्स वेलकम बैक देम अगेन। Yeah, we are sorry for the disturbance. अरे यू पीपल डोंट से सॉरी, यू पीपल आर हेल्पिंग सो मच, और सच में बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन आप लोग जो दे रहे हो, बहुत दुआ मिलेगी आप लोगों को, बहुत लोगों की ब्लेसिंग्स मिलेगी। एंड मुझे ये भी अभी पता चला है कि आपकी अभी थोड़े टाइम पहले शादी हुई है, सो गॉड ब्लेस यू एंड लिव अ हैप्पी मैरिड लाइफ। ओके, गोइंग बैक टू आवर क्वेश्चन। एक चीज है, माइथ जो है कि रियलिटी है पता नहीं, बट सिर्फ वो थोड़े से कंफ्यूजन आपको दूर करने होंगे हम लोग को। जैसे ये विटामिन सी का था, वो आप लोग ने बोल दिया नो नो इट्स नथिंग लाइक दैट। दूसरा है
सब लोग बोल रहे हैं कि गार्लिक बहुत ज्यादा खाओ, बहुत ज्यादा गार्लिक खा करके बहुत लोगों के मुंह पे पिंपल्स आने लगे अभी, क्योंकि वो हीट पैदा करता है बॉडी के अंदर। बट लोग बोल रहे हैं कि गार्लिक ज्यादा खाओ तो कोरोना भाग जाएगा। इट्स लाइक वो बीच में पता है स्लोगन हुआ था, गो कोरोना गो, गो कोरोना गो, वैसे ही सब लोग गार्लिक अंदर ले रहे ज्यादा, कि जिसकी वजह से कोरोना जाए। ट्रू और फॉल्स? It's absolutely false. As we said कि there is nothing that is, अगर कुछ ऐसा ट्रीटमेंट होता कोरोना का तो अब तक सबने वो ले लिया होता था, अगर इतना इजी होता कि सिर्फ गार्लिक खाने से कोरोना जाता है। As I said, there are certain things that boost your immunity, आपको स्ट्रांग बनाती है अंदर से। जैसे बचपन से हर माँ अपने बच्चे को बोलती है दूध पियो स्ट्रांग बनोगे, वैसे गार्लिक टू एन एक्सटेंट इम्यूनिटी इंप्रूव करता है, बट हर चीज एक लिमिट में अच्छी होती है। उससे ज्यादा लिया तो वो हार्म करता है। सो प्लीज स्टिक टू योर रूटीन डाइट, जो आप हमेशा से खाते हो वो ही कंटिन्यू करो। किसी भी चीज में ओवरबोर्ड जाने की जरूरत नहीं है। देयर आर सर्टेन हेल्दी हैबिट्स लाइक योगा, एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, उतना करो ठीक है, बट सडन चेंज इन डाइट कि अचानक से बहुत गार्लिक खा रहे हैं, अचानक से बहुत नींबू खा रहे हैं, वो अचानक सडन चेंज इन डाइट किसी को भी सूट नहीं करेगा एंड इट इज ऑलवेज गोइंग टू कॉज हार्म। सो प्लीज, अगर कोई एक आध बार थोड़ा गार्लिक खाने में डाल दिया इज अ डिफरेंट थिंग, बट having garlic or ginger or anything for that matter is not going to cure corona or is not going to assure कि कोरोना नहीं होगा। जैसे कि आपने बोला कि लोगों को पिंपल्स होने लगते हैं, पीपल माइट डेवलप एसिडिटी, तो ऐसा करके यू आर नॉट गेटिंग एनी एडवांटेज आउट ऑफ इट। तो एवरीथिंग इज गुड इन मॉडरेशन, तो ऐसा कुछ भी एक्सेसिव हमें नहीं करना है। देयर इज नो डेफिनेट ये कि अरे हमने गार्लिक ले लिया तो हमें नहीं होगा। हाँ, इतना जरूर है कि हमने बहुत सारा गार्लिक खाया तो लोग अपने आप ही नजदीक नहीं आएंगे तो शायद कोरोना ना लगे। ट्रू ट्रू। सो और दूसरी अभी सेशन है, बट दैट आगे भी हम प्रिटी श्योर देयर विल बी व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स एंड फेसबुक फॉरवर्ड्स जहाँ पे लोग कोई ना कोई अलग अलग आइडिया देंगे कि ये खाने से नहीं होगा। प्लीज रिमेंबर कि इतना सिंपल अगर होता तो गवर्नमेंट इतने लाखों करोड़ों रुपए खर्च नहीं करती इसका ट्रीटमेंट ढूंढने के लिए। देयर इज नो सच क्योर कि ये खाने से नहीं होगा। सो जो भी अगर कुछ लेना है अपनी हेल्थ के लिए, लाइक जस्ट टू स्टे हेल्दी, थोड़ा फार अपने डाइट में मॉडिफिकेशन किया ठीक है, बट डू नॉट डू समथिंग एक्स्ट्रा। इट्स लाइक जस्ट इम्यूनिटी सिर्फ बॉडी की बनाए रखो एंड स्टे अवे फ्रॉम कोरोना, वो सच्ची बात है। दैट्स गुड। ओके, देयर इज वन मोर माइथ कि टेकिंग अ हॉट बाथ कैन प्रिवेंट द वायरस फ्रॉम इन्फेक्टिंग यू। इज इट ट्रू? No. So this was the initial recommendations that came out was for hand washing and for showering post duty, जहाँ बोलते थे hot water with soap. It is not कि सिर्फ गर्म पानी, या ऐसा भी I have heard some people जो एकदम बेहद गर्म पानी से नहाने लगे just because of this. It is not hot water that is protecting you. It is the soap which is a alkaline medium which kills the virus. तो साबुन लगाना जरूरी है। ओवरबोर्ड गर्म पानी से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, तो प्लीज गरम गरम पानी से नहाना या कुछ करना, रिलेटिवली इट इज एडवाइजेबल कि नॉर्मल पानी से ज्यादा गर्म पानी में कपड़े धो, बट हाँ फ्रूट्स वेजिटेबल्स को गर्म पानी में या खुद को नहाने के लिए गर्म पानी से कुछ फर्क नहीं पड़ता। वार्म वाटर विथ सोप इज मोर इम्पोर्टेंट। ये एक्चुअली देयर वाज अ मिथ से मर जाएगा वायरस, which was the assumption जब जो जनवरी में आया था ये सोच के कि समर में वायरस मर जाएगा, बट एज वी हैव सीन समर में इनफैक्ट इंडिया से भी ज्यादा वार्म कंट्रीज में भी ये आउटब्रेक बढ़े जा रहा है। सो हीट डज नॉट किल द वायरस एंड द टेम्परेचर दैट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड टू इनएक्टिवेट द वायरस इज मच हायर। तो अपने उतना टेम्परेचर लेके तो विल बी हार्मिंग द बॉडी, तो माइट एज वेल ये सब चीजें ना ट्राई कीजिए। अगेन सॉरी, बॉडी बोली तंदूर की तरह सीख जाएगी। दैट इज ट्रू। तो दैट इज व्हाट अगेन हम लोग वही तीन चीज वापस 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 बोल रहे हैं कि मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस ऑफ 2 meters, use mask and hand sanitization. These are the 3 main important things जो which will prevent coronavirus spread. Good. और एक तीसरा temperatures will kill the virus because it shouldn't come out wrong. कुछ चीजें हम लोग जो स्टेरिलाइज करने के लिए यूज करते हैं उस गर्मी से वायरस मरता है, बट दैट इज एन अदर लेवल ऑफ टेम्परेचर जो बॉडी को नहीं दे सकते।
नहीं दे हम लोग हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं उसको स्टेरिलाइज करने के प्रोसीजर्स और टेम्परेचर्स अलग रहते हैं. सो डू नॉट मिक्स इट विथ स्टेरिलाइजिंग योर ओन बॉडी और स्टेरिलाइजिंग थिंग्स दैट यू आर ईटिंग. देयर इज वन मोर माइथ, बहुत स्टार्टिंग में बहुत चल रहा था. 10 मिनट 10 सेकंड के लिए सांस रोक के रखो और घुटन महसूस नहीं होती है तो यू आर नॉट कोरोना से आपको हार्म नहीं हुआ है. अगर घुटन हो रही है तो आपको कोरोना है. मतलब अस्थमा पेशेंट वाले लोगों को थोड़े सी प्रॉब्लम हो रही थी तब बहुत ये सब कुछ माइट चल रहा था. तो इज इट ट्रू और फॉल्स? It is false because so agreed breathlessness is one symptom of corona. अभी प्रॉब्लम ये होता था कि इनिशियली लोग लाइक सर्दी लोगों को समझती थी, बुखार लोगों को समझता था, खांसी लोगों को समझती थी, लेकिन ये ब्रेथलेसनेस वाला कंसेप्ट लोगों को समझाना डिफिकल्ट होता था. बिकॉज देयर आर सम लोग जिनको बस डर रहता है कि अरे कोरोना ना हो, तो उनको बस छोटी छोटी बात पे लगता है आई एम गेटिंग ब्रेथलेस. एंड एट द सेम टाइम पीपल जस्ट बिलीव नहीं नहीं मुझे तो कितना भी हो जाए मुझे ब्रेथलेसनेस नहीं हो रहा है, मुझे कोरोना नहीं है. So initially, I think this was something started to explain it to them कि if you are just in simpler terms, कि if you are able to hold your breath, that means, but this is not the same as breathlessness. If you can hold your breath for 10 seconds, there are patients who can hold their breath for 20-30 seconds but still are corona positive. And at the same time, a lot of asthmatic patients या जिनको और कोई lung problem है या कुछ लोगों को heart problem है, उसकी वजह से भी वो 10 seconds तक breath नहीं hold कर पाते. That does not mean उनको कोरोना है. तो आई विल स्टिक टू द सेम थिंग कि सर्दी, बुखार, ब्रेथलेसनेस, थकान, बॉडी एक या कुछ एनोस्मिया विच इज कि अगर तुम्हें स्मेल नहीं समझ रहा है या टेस्ट नहीं समझ रहा है, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ कोरोना. इसमें से कुछ भी हो तो प्लीज अपने डॉक्टर को कंसल्ट करो. अगर वो सजेस्ट करते हैं तो टेस्ट कराओ. एंड अगेन ये जो बता रहे कि टेस्टलेसनेस जो रहता है या स्मेल नहीं आ रहा है, तो लॉट ऑफ द टाइम पीपल जस्ट आउट ऑफ द फियर कि अरे मुझे शायद कोरोना है, पीपल टेंड टू, बिकॉज दीज आर वेरी सब्जेक्टिव सिम्टम्स, तो ऐसा लगता है कि अरे शायद मुझे हो गया है. तो दैट इज व्हाट आप आपके डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए. एवरीबॉडी, ऑल डॉक्टर्स आर अवेलेबल एट योर हेल्प एंड दे विल बी एबल टू गाइड यू कि क्या करना चाहिए. ओह दैट्स ग्रेट. बहुत सारा क्लियरिफिकेशन आज हुआ है. बहुत सारे कंफ्यूजन थे दिमाग में, बहुत सारी टेंशन थी, ये करे वो करे क्या करे. आप लोगों ने आके इतना रिलैक्स कर डाला है. ट्रू. ओके, देयर इज वन एक अभी रिसेंटली मुझे आज ही सुबह से आज सब मैसेजेस आ रहे कि एक और सिम्टम अभी बढ़ा है, जैसे लूज मोशन हो रहा है. इज इट द सिम्टम ऑफ कोरोना वायरस? It's true. Yes, it can be a symptom of coronavirus. तो कैसा है, सी कोरोना वायरस इज लाइक, आपने फ्लू के सिम्टम्स देखे रहेंगे. फ्लू में कैसे कैसे सिम्टम्स हो सकते हैं. आपको कोल्ड हो सकता है, कफ हो सकता है, फीवर हो सकता है, जनरल बॉडी एक हो सकता है, लूज मोशंस हो सकते हैं. तो जस्ट सिंपल थकान महसूस हो रही है, ऐसा भी हो सकता है, या एब्सोल्युटली कोई सिम्टम्स भी नहीं हो सकते. तो even loose motions can be a symptom of corona, which is absolutely true. Again आपको कुछ symptoms हो रहे हैं तो please again self diagnose मत करिए, डॉक्टर से डिस्कस कीजिए, because it may not be corona and it may be some other infection, it may be food poisoning, so you need to be treated accordingly. Don't treat yourself just like that at home. So as I said, हमने जो enumerate किए हैं अभी, सर्दी, खांसी, बुखार, नाक बहना, सिर्फ पानी बह रहा है, सूखी खांसी आ रही है, गले से बलगम निकल रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या स्मेल नहीं समझ रहा है या टेस्ट नहीं समझ रहा है, टू एन एक्सटेंट लूज मोशंस हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, दीज आर द बेसिक सिम्टम्स. इसमें से कुछ भी होता है तो प्लीज अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए. मैंने एक पेशेंट है जिसको मैं हीलिंग पास ऑन कर रही थी. उनके बेटे को हुआ था, 13 या फिर 14 साल का ही होगा आई गेस. उसको फीवर 5 डिग्री तक पहुंच रहा था, बट इवन दो विद इन 10 days ही क्योर्ड कंप्लीटली. एंड राइट नाउ अभी अगर उसको कोई देखे तो कोई बोल ही नहीं सकता कि उसको हुआ था कुछ भी. So exactly. Yeah, so that is what. So recovery is the rule. That is the thing कि आपको कोरोना से डरना नहीं है. कोई भी बीमारी होती है उसमें
2 to 3% of the people will always be there, 1 to 2% of people who will be always be there जिनको सीरियस बीमारी होने का रिस्क रहता है. हाँ, तो आप ये बोलेंगे कि सडनली फिर क्यों दुनिया कोरोना से इतनी डरी हुई है. कोरोना से खाली इसके लिए डरे हुए हैं क्योंकि उसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, कि इतने सारे लोगों को हो रहा है. तो जब इतने सारे लोगों को हो रहा है, तो जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है, विच इज डेवलप्ड टू केटर टू अ पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, की एट अ टाइम इतने लोग बीमार पड़ेंगे तो इतने डॉक्टर्स, इतने नर्सेज, इतने वार्ड बॉयज, इतने बेड सफिशिएंट रहेंगे, वो इनसफिशिएंट पड़ता है. दैट इज व्हाई इतना हमें एक्स्ट्रा कॉशन लेना है. See, there are risk factors for every disease. अभी कोरोना हो किसी को भी सकता है. Now, as we say कि वन इन्फेक्ट होना एक बात होती है कि द वायरस एग्जिस्ट इन माय सिस्टम. अभी मुझे कितने सिम्टम्स आएंगे उसकी वजह से दैट डिपेंड्स ऑन माय इम्यूनिटी. जैसे हमने बताया, देयर आर सम पीपल, स्पेशली जो यंग बच्चे होते हैं, लाइक 20 to 40 years के एज ग्रुप, दे कैन फाइट दिस वायरस वेरी वेल. पीपल एट रिस्क आर द एल्डरली, जो 60 अप होते हैं या जिनको डायबिटीज है, वजन ज्यादा है. दीज अभी जब हम प्रैक्टिस करें, वी आर सीइंग दैट दीज आर द पेशेंट्स जो रिकवर करने में जिनको टाइम लगता है ज्यादा. और पीपल हु हैव अ हार्ट डिजीज, हु हैव अ किडनी डिजीज, हु हैव ब्लड प्रेशर और हु हैव कोलेस्ट्रॉल एंड सच प्रॉब्लम्स, दीज आर द पीपल हु आर एट अ हायर रिस्क. तो इनको शायद रिकवर होने को ज्यादा टाइम लगेगा, इवन इफ दे हैव स्मॉलर सिम्टम्स. सो स्पेशली आपके घर पे जो एल्डरली है, उनका ख्याल रखे, उनको एक्सपोज होने से रोके. अगर कहीं बाहर जाना है काम से, तो प्रेफरेबली let the younger, healthier people in the house who do not have such comorbid diabetes or other comorbid conditions, वो जाए. Because suppose anyone gets an infection also, even if they have very high symptoms, such as आपने जैसे बोला जिनको 105 fever था, they will still recover very fast. And it's easier for them to recover. There is no absolute rule कि वो recover हो जाएंगे एकदम अच्छे से, और जो elderly है वो नहीं होंगे. But relatively उनको आसानी होगी to come out of this. Because immunity So, level that's why let them go out and उनका इम्यूनिटी अच्छा रहता है. yes. और And एक question है, yeah, so, you proceed. no. So I was telling, just to put things into perspective, today also number one killer in India, even in presence of corona, is TB. TB still causes millions of death every year in our country itself. पर हम टीबी से लिटरली डर के नहीं बैठते हैं. तो मेरा बोलने का मतलब यही था कि हमें कोरोना से डरना नहीं है, हमें एडिक्वेट प्रिकॉशन लेना है. और क्योंकि टीबी की बात कर रहा हूं मैं एक और पॉइंट बोलना चाहूंगा कि ये आदत स्पेशली इंडियंस को है, स्पेशली इंडियन मेल्स को होती है, कि आप रास्ते पर जा रहे हो कहीं पर भी और हम थूकते रहेंगे. तो दैट इज वन मेजर 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 मोड ऑफ स्प्रेड ऑफ कोरोना एज ऑल्सो टीबी. तो हमें सबको एडुकेट करना है कि स्पिटिंग इन द ओपन इज नॉट अ गुड हैबिट. हमें रूटीन में स्पिट करने की जरूरत भी नहीं होती है. स्पिटिंग हैपेंस बिकॉज सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा है, हमें लगता है अपना मुंह भर गया है, हम थूकते हैं, हम थूकेंगे, मुंह वापस ड्राई होएगा, उतना एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होएगा. तो दैट इज लाइक अ साइकिल. तो वो भी एडुकेट करना है कि स्पिट करने की ऐसा जरूरत ही नहीं है, और एब्सोल्युटली जरूरत लग रहा है तो ओपन में ना करे, क्लोज कंटेनर्स में करे, सो दैट स्प्रेड ना हो. और किसको करते हुए देखते भी है हम ओपन में, तो उनको टोकिए, बिकॉज ये फाइनली आपका खुद का हेल्थ है, आपके लव्ड वंस का हेल्थ है जो रिस्क पर है. तो जैसे कि अगर आपके पास में कोई बैठ के स्मोक कर रहा है, आप उसको टोकेंगे, वैसे स्पिटिंग के लिए भी टोकना चाहिए. Smoking is the number one risk factor even for corona. So please avoid smoking. And जो हेल्थ के मेजर्स ले रहे हैं कोरोना के लिए, अवॉइड स्मोकिंग, अवॉइड स्पिटिंग. अगर कोई खांसी आ रही है, छींक आ रही है, तो प्लीज टिश्यू या नैपकिन यूज करिए, या अदरवाइज कॉफ इनटू योर एल्बो so that you do not infect the others. These are the things that should be put into routine कि कोरोना चला जाए उसके बाद भी प्लीज ये फॉलो करें. And otherwise, especially कोरोना के लिए, as we said, the 3 most important things: 2 meter distance, wear a mask, and keep washing your hands after touching any surface or any infective body. That's good. अच्छा, और एक क्वेश्चन अभी मुझे रिसेंटली आया हुआ है. जैसे एक लेडी को ऑलरेडी ये संडे उसका 15 डेज कंप्लीट हो जाएगा. वो अभी भी आइसोलेट हुई है, हॉस्पिटल में है, बट राइट नाउ उसको उतने सिम्टम्स नहीं है, बट वापिस से 2 दिन से ना उसको थोड़ी सी स्नीजिंग चालू हो गई है. तो इज इट नॉर्मल? बिकॉज नाउअडेज यू नो अगेन रिपोर्ट्स आर नॉट they won't ask for again
So the thing is कि is it normal to go back home because the thing is घर के अंदर उसके छोटे बच्चे हैं. उसका क्वेश्चन अभी मुझे बार बार वही मोबाइल पे आ रहा है. मैम मेरा क्वेश्चन प्लीज आप एक बार पूछ लो. मुझे ये लोग संडे को क्या वापस क्या इनका रिपोर्ट नेगेटिव आ चुका है? हैज शी बीन टेस्टेड नेगेटिव? नो आई डोंट थिंक सो बिकॉज उनका वापस से रिपोर्ट निकलवाया ही नहीं है. इट्स लाइक जस्ट वन टाइम स्टार्टिंग में जो रिपोर्ट करवाया था वही प्रोबेबली वो लोग एडमिटेड है हॉस्पिटल में. यस संडे को उनको डिस्चार्ज मिलेगा. Not be discharging her without a negative report, because right now most of the hospitals they will see to it कि there is a negative report before discharging. अभी दो तरीके की चीजें हो सकती है. या तो वन पर्सन हु जिनको सिम्टम्स थे जैसे इनको थे is tested positive, has never been tested negative and is still showing symptoms again. तो इनको प्लीज आप ऐसे ही कंसिडर करें कि ये कोरोना के ही सिम्टम्स है एंड शी वाज नेवर क्योर्ड, and please stay in the hospital till either the report tests negative or she is symptom free. And since she is in a hospital, I'm sure जो doctor है will not discharge her till either a report comes negative or उनके symptoms चले जाए. But again there are other conditions जहाँ पे अगर negative हो जाए और उसके बाद वापस symptoms आते हैं, then probably it is not because of corona, but again there is nothing that has been proved. There are times जब लोग negative टेस्ट हुए हैं उसके कुछ दिनों बाद वापस पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं और अभी तक किसी भी गवर्नमेंट को या WHO को भी नहीं पता है वेदर इट इज के बाद में डेड वायरस शेड हो रहा है इसलिए वापस पॉजिटिव टेस्ट हो रहे हैं या वापस इन्फेक्शन लगा है इसलिए वापस पॉजिटिव टेस्ट हो रहे हैं या फिर वो नेगेटिव रिपोर्ट जो आया था वो गलत था और वो हमेशा से पॉजिटिव थे. सो आवर एडवाइस टू यू वुड बी कि इफ यू आर हैविंग सिम्पटम्स और इफ यू आर टेस्टेड पॉजिटिव प्लीज टेक द एडिक्वेट प्रिकॉशंस. आई अंडरस्टैंड उनके छोटे बच्चे हैं घर जाना है बट उनके बच्चों के लिए ही उनको रिस्क ना हो इसलिए प्लीज स्टे इन द हॉस्पिटल और इफ यू आर गोइंग होम स्टे इन आइसोलेशन एंड प्लीज ट्रीट योरसेल्फ एज इफ यू आर पॉजिटिव. यस बिकॉज वो करने में नुकसान नहीं है लेकिन अगर आप अज्यूम करो नेगेटिव हो और बच्चों के साथ इंटरैक्ट करो यू आर पुटिंग एवरीबडी अराउंड यू एट रिस्क. अगर घर पे हो तो भी यही चीज रखना है कि एक बाजू घर के अंदर ही भले आइसोलेट होके आप अभी भी रहो अभी भी सिम्टम्स वो नहीं हुए तो क्लियर नहीं हुए तो Exactly. I'll tell her. Isolation में रहो, please use a separate bathroom. Do not touch the kids. Especially बच्चों को I understand ये समझाना difficult रहता है कि मम्मी के पास मत जाना, but आपको strict होके ये करना ही चाहिए कि do not interact with the children or with the elders in the family especially. Okay, अभी देखो यहाँ पे किसी ने लिखा हुआ है कि NDTV पे अभी जस्ट अनाउंस हुआ है कि वैक्सीन इंडिया से वैक्सीन को 15 अगस्त को वो लोग कुछ रिलीज करने वाले. इज इट ट्रू? सो कैसा है कि दीज आर प्रोबेबल डेट्स जब वो वैक्सीन आ सकती है एंड मैं आपको बताता हूँ कोई भी वैक्सीन या मेडिसिन अगर डेवलप होती है ना तो इट इज डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स. तो आप बोलेंगे कि सडनली कैसे इतना जल्दी डेवलप हो रही है, रूटीन में क्यों नहीं डेवलप कर सकते हैं. तो किसी भी मेडिसिन का या वैक्सीन का टेस्टिंग में डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है उसकी सेफ्टी. तो वो सेफ्टी टेस्ट करने के लिए देयर इज अ गुड लॉन्ग अमाउंट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम जब हमें ये मालूम पड़ता है कि हाँ इट इज सेफ इनफ टू बी गिवन टू पीपल. प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि अभी वी डोंट हैव टाइम. इन मेडिसिन क्या होता है कि एवरीथिंग इज अबाउट द रिस्क बेनिफिट रेशियो. तो करेंटली कैसा होगा शायद this is probably I have not seen this report. शायद हो सकता है कि even with higher risk the government में issue guidelines कि at least high risk individuals को शायद वो vaccines देना चालू कर सकते हैं. But either ways whenever those guidelines will come they will come. Let us not get carried away by that. वो the research that is supposed to go on is going on and accordingly the guidelines will come. So it is true there are two companies that have been trying to make a vaccine. अभी हर वैक्सीन के फेजेस होते हैं ट्रायल के जहाँ पे फेज 1 में दे आर जस्ट देन फर्स्ट देयर इज अ एनिमल ट्रायल देन इट इज ट्राइड ऑन ह्यूमंस. अभी विद कोरोना द प्रॉब्लम इज देयर इज नो एनिमल ट्रायल सिंस दिस वायरस इज नॉट इन्फेक्टिंग एनिमल्स इट इज इन्फेक्टिंग ओनली ह्यूमंस. दिस वैक्सीन इज नाउ रीच्ड फेज 2 and phase 3 trial where they are giving it to individuals who are severe cases and who volunteer जो खुद से एक लिमिटेड नंबर ऑफ पॉपुलेशन लेते हैं. तो फेज 2 and phase 3 ट्रायल में अराउंड 100 to thousands of patients who खुद से वॉलंटियर के दे नो कि दिस इज इन द एक्सपेरिमेंटल स्टेज इट इज नॉट प्रूवन
they still allow the vaccine to be tried on them, and then they see whether it works or not. So Oh. once this clears the phase 2, phase 3 trial, only then it can come in the market, which can be used on general population. So these are the deadlines as per कि अभी phase 2, phase 3 trial शुरू हुआ है, which they will try for a month. उसके बाद if they feel कि yeah, these people are vaccinated and are not are safe from corona, then they can bring out the vaccine in the market. So these are the assumptions कि अगर जो उनका वैक्सीन बनाया हुआ है वो काम करता है, 1 month का पीरियड है अभी from अभी to August, then they can release the vaccine in the market. In fact, after releasing also they find that the vaccine is unsafe, they may still withdraw it. So these are all technical things. Let us not get into that अभी because जो it will cause confusion. So because every vaccine has a phase 4 trial, a lot of drugs or vaccines for that matter, once they come into the market, they are first they assume that it is safe, that is why the government gives them license, but फिर भी general population में कभी-कभी side effects ज्यादा रहते हैं, so then they have to be withdrawn. कोरोना में प्रॉब्लम यह है कि they do not have that much time for testing. Normally किसी वैक्सीन ऐसे इमरजेंसी में नहीं निकालना पड़ता, तो they have enough time where they test the vaccine in animals, then in some humans, then in more humans, then in the elderly, pregnant, children, and every kind of population before allowing it for general use. True. Okay, there is just last 2 questions. I know you need to rush to your hospital, so last 2 questions. One is people saying that कोरोना एक बार जिसको आ जाता है उसके बाद उसकी बॉडी एंटीबॉडी हो जाती है तो उसको वापस से कभी नहीं आता है. Is it true? I think so. Dr. Krupa has already mentioned that कि एक बार कोरोना हुआ है उसके बाद में नेगेटिव होने के बाद में लोग स्टिल पॉजिटिव टेस्ट हो रहे हैं, उसके वेरियस रीजंस जैसे कि डॉक्टर कृपा ने बताए, तो दे आर स्टिल थियरीज, नोबडी रियली नोज कि वो जो नेगेटिव था वर दे रियली नेगेटिव. दैट इज वन थिंग. एंड द अदर थिंग इज कि हो सकता है कि उनको री इन्फेक्शन हुआ हो सकता है कि दे आर स्टिल शेडिंग डेड वायरस. दीज आर द 3 प्रोबेबिलिटीज. तो उसमें आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन ये है कि आपने एंटीबॉडीज डेवलप कर ली है, तो एक तो हम रूटीनली एंटीबॉडीज टेस्ट कर नहीं रहे बिकॉज इट इज नॉट वेरी प्रैक्टिकल टू डू दैट. इवन आफ्टर यू डेवलप एंटीबॉडीज, यस देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आपको वापस वो इन्फेक्शन हो जाए एट एनी पॉइंट जब आपका एंटीबॉडी लेवल कम होता है या वायरस का खुद का म्यूटेशन होता है. यू कैन स्टिल गेट द इन्फेक्शन. आपको सिंपल एग्जांपल में बोलूंगा तो जैसे चिकन पॉक्स, अगर बोलते हैं कि चिकन पॉक्स आपको एक बार हो गया है तो वापस नहीं होता, बट इट इज नॉट एब्सोल्युटली ट्रू. वापस होने के चांस रहते, जस्ट दैट द चांसेस आर मिनिमल. As of now, in Corona, we don't have that information ki how much is that risk of reinfection. Although it is lesser, but we don't know the exact percentage. So as we said, अगर किसी ने बोला कि एक जन को इन्फेक्शन हो गया है, तो इन्फेक्शन खत्म हो गया, उसको प्रूव करने का कोई तरीका नहीं है अंदर देन अ नेगेटिव रिपोर्ट. So as we said again, if the person, there are people who have tested positive again, but पता नहीं है कि ये पहले से ही पॉजिटिव कंटिन्यूइंग था, डेड वायरस है, और वो या फिर वो बीच का नेगेटिव रिपोर्ट गलत था या फिर वापस इन्फेक्ट हुए हैं. एज आई टोल्ड यू, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस. अगर इन्फेक्शन लगता है तो बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगे. देन वी अज्यूम कि अगर वो वायरस फिर से बॉडी में एंटर करता है, देन योर एंटीबॉडीज विल बी एबल टू फाइट द वायरस एंड द पर्सन विल नॉट डेवलप सिम्टम्स. बट इट इज नॉट नेसेसरी. एज वी से किसी की इम्यूनिटी अगर वीक है तो इवन इफ देयर आर एंटीबॉडीज आर नॉट गुड इनफ टू फाइट द वायरस येट, सो द पर्सन मे डेवलप इन्फेक्शन. So better is still be cautious. अगर कोरोना हो गया है तो do not assume कि वापस इन्फेक्शन नहीं लगेगा उस इंसान को. Especially I know people are very concerned for house helps कि अरे उनको इन्फेक्शन हो चुका है तो अभी हम उनको रख सकते हैं काम पे बिकॉज अभी तो उनको वापस नहीं होगा. तो there is no such proof. People are assuming कि नहीं होगा because very rarely किसी को हुआ है. But again this is no guarantee कि एक बार हो गया है तो वापस नहीं होगा. तो जो आपको precautions लेने हैं that will remain the same. Please continue your precautions. Yes. That is the underlying point. So the last but most important query is just some guidelines और just some precautions. तो आपने बहुत सारे हम लोग को दे दिया है, but immunity बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ some guidelines from you both doctors. This will be the last one. So जैसे कि हमने बताया, see, immunity is something which develops only after exposure to virus.
बट हाँ, आपकी बॉडी की जो फाइटिंग कैपेसिटी है डिजीज की, वो बढ़ाने के लिए जो आप इन जनरल जो गुड हेल्थ मेजर्स जो लेते हैं कि हैव मील्स ऑन टाइम, हैव गुड सेंसिबल मील्स, हैव प्रोटीन्स, आप एक्सरसाइज करिए. सो दीज आर द जनरल थिंग्स विच विल हेल्प इन केस अगर आपको इन्फेक्शन होता भी है. You will either have a very mild infection or may not have symptoms at all because your body's fighting capacity is very good. So that is the thing. So as we said कि आपका जो रूटीन लाइफस्टाइल है प्लीज वो कंटिन्यू करिए. As we say योगा और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस डज हेल्प. जो भी आप अभी तक करते आए हैं, सॉल्ट वाटर गार्गल, स्टीम इनहेलेशन, जिंजर, गार्लिक, अपने लिमिट में रूटीन में जितना खाते हैं उतना लो. बहुत एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है. विटामिन सी, जिंक, विटामिन डी या मल्टीविटामिन जैसे B12, B6 वगैरह, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन यू कैन टेक एज पर योर डॉक्टर्स रिकमेंडेशन. खुद से एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है. दिन में एक टैबलेट अगर आपके डॉक्टर ने आपको अलाउ किया है तो दिन का एक टैबलेट ले सकते हैं. दैट विल नॉट कॉज एनी हार्म, but that is not even 100% protecting you against the virus. It is just a general health measure जो अगर कोरोना नहीं भी होता और अगर आप ये लेते हैं तो it is good for your health. But That's nothing good. is going to overall stop corona other than, as we told you, hand washing, masks, and 2-meter distance. Do not go out unless absolutely necessary. Yes. And please protect your elders and your children who are more at risk. Yeah. And जिनको जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, वो कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है. बिकॉज डायबिटीज, शुगर्स आउट ऑफ कंट्रोल होना इन इटसेल्फ रिस्क बढ़ा देता है इन्फेक्शन होने का. एंड प्लस इन्फेक्शन होने के बाद में सीरियसनेस भी बढ़ा देता है डिजीज का. Yes. So those are things that you have to be careful about. यस, मैंने ये भी सुना कि डायबिटीज वाले पेशेंट्स को जल्दी से कुछ भी इलाज, जल्दी से कुछ भी क्योर नहीं होता है. जैसे इन्फेक्शन है तो वो भी ज्यादा टाइम तक उसके बॉडी में रहता है. इज इट ट्रू? Yes, That is true. they are more difficult to treat. उनको अगर इन्फेक्शन तो होता है तो ट्रीटमेंट ज्यादा डिफिकल्ट होता है. उनको सिम्टम्स भी ज्यादा हो जाते हैं. एंड यूजुअली जिनको डायबिटीज होता है उनको साथ में बहुत दूसरे भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे किडनी प्रॉब्लम होता है, हार्ट प्रॉब्लम होता है, जनरली ओवरवेट होते हैं. सो एवरीथिंग कॉम्प्लिकेट्स द ट्रीटमेंट. सो उनका ज्यादा ध्यान रखें, अपने शुगर्स कंट्रोल में रखें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखें. दैट विल ओवरऑल कीप यू हेल्दी एंड हेल्प यू फाइट कोरोना. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग लाइव एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम. जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, देयर आर मेनी कोरोना वॉरियर्स, सबका सर्टिफिकेट सब लोग डाल रहे हैं, बट यू पीपल आर ट्रू वॉरियर्स. सो थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग द सोसाइटी. फॉर ये सबसे बाहर आप लोग ही निकाल सकते हो, आप लोग ही करता धरता हो. So do whatever you can do, but save everybody. Thank you. Yes. Thank you so much Thank for you, having thank us here. So yes, it's stay nothing like safe. we are true warriors or anything. I think so. Anybody and everybody who is taking precautions and is caring about the society is a warrior in this situation. It is a pandemic. It affects each and every one of us. तो जैसे कि आपने ये इनिशिएटिव लिया है सबको एडुकेट करने का, that itself is a very, very, very big initiative. And I think so such initiatives will really help people. Thank you so much. Thank you so much. Stay safe. Thank you. Thank you. God bless you both. Thank you. So this were our two young doctors जिन्होंने हमें बहुत अच्छी सी नॉलेज दी है. I hope जितने भी कंफ्यूजन्स थे, इंक्लूडिंग मैं भी, कितनी सारी कंफ्यूजन थी, कितनी सारी गैर समझ थी मेरे दिमाग में भी, आप लोग के दिमाग में भी, आई होप सब कुछ क्लियर कर डाला ये दोनों डॉक्टर्स ने. सो थैंक यू एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइव. अगर अच्छा लगा हो तो ये मैं यूट्यूब वीडियो पे मैं ये अपलोड करने वाली हूँ, तो क्या ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बेनिफिट दे सकूं, वही लिंक मैं यहाँ पे शेयर करूंगी अपने इस नेचर लिंक के ग्रुप में. तो शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, जितना फैलेगा उतना सबको क्लियर हो जाएगा माइंड में, सब लोग टेंशन फ्री हो जाएंगे. एटलीस्ट नाउ आई एम फीलिंग ग्रेट रिलीफ कि जो गलत मान्यता थी दिमाग में वो सब कुछ क्लियर हो चुकी है. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग लाइव. आई होप यू ऑल लव दिस सेशन. ऐसे ही आप लोग का प्यार बरसाते रहना हम लोग पे. NHC आपका खुद का ग्रुप है, अपना खुद का फैमिली है. सो स्टे कमिंग इन अवर ग्रुप. आना, आते जाते रहना. इस ग्रुप में किसी को कोरोना नहीं लगेगा. आते जाते रहना. Thank you so much. God bless you all.